सभी दर्शकों को ऋषिपाल दून का नमस्कार। दोस्तों, आज हम पहुंचे टिटोली धरने पे और यहाँ 12 दिन से किसान बैठे हैं और आज हमारे साथ टोरादून पे काफ़ी संख्या में देखिए किसान आए हैं अपनी बात रखने के लिए। भाई, सबसे पहले सारों को नमस्ते। राम राम जी, आपके भी सभी दर्शकों को और किसान भाइयों को राम राम। क्या नाम अपना? बोलो। बोलू। कौन सा गांव से हो? संग। हाँ, 12 दिन हो गए। अब क्या क्या मांग आपकी ऐसी जो सरकार नहीं मान रही? मांग तो भाई इतना देखो कति गहराई तो मने नहीं बेरा है भाई, यार बड़े भाई हैं, बताओगे भाई साहब। खट्टर साहब ने कल कह दिया आज किसानों का जो कर्जा है उसका मैंने ब्याज माफ कर दिया, उसमें संतुष्टि है कि नहीं है? उसमें संतुष्टि नहीं है जी। जो एमएसपी के मुद्दे पर किसान उठे थे उनमें से एक मुद्दा अभी इन्होंने माना नहीं है, तो किसान किस वजह से माने ये तो बताओ आप। एमएसपी अभी फिलहाल सरकार का कहना है कि हम 14 फसलों पर दे रहे हैं। वो फसल एक भी नहीं बुती हरियाणा में। आप बता दो, आप भी तो किसान परिवार तो होगे, वो फसल 10% भी नहीं बुती हरियाणा में, क्या फायदा उसका एमएसपी का? ऐसा है जो फसल हम उगाते हैं उसी पे तो एमएसपी चाहिए। जो फसल उगती है नहीं उसका क्या फायदा बताओ आप एमएसपी देने का? क्या कि सरकार का कहना है गेहूं पे और जीरी पे हम नहीं दे सकते, या बड़ी फसल है जो छोटी फसल है उन पर दे देंगे। किसान का बिजली का बिल भी माफ़ कर देंगे, जो कृषि कार्ड है उसको भी माफ़ कर देंगे। कुछ कह रहे हैं जी, कर तो नहीं रहे। नहीं, कल कर दिया। नहीं किया, लिखित में कुछ नहीं कर रहे हैं अभी। नहीं, रिटर्न में भी आ जाएगा। कल तक आ जाएगा, सोमवार है कल। तो ब्याज माफ कर दिया, उसमें संतुष्टि है कि नहीं है बताओ? ताऊ जी नमस्कार। ब्याज भी उनका माफ हो, जो डिफॉल्टर है उनका माफ हो है। अच्छा, तो किसान का कुछ नहीं होता। नहीं सबका होगा ना कोई ये नहीं, इसमें ये नहीं है जी। एक भाई साहब, जो ये सरकार बोल रही है कि हमने जो ब्याज माफ कराया है, हाँ। ये उन बैंकों का कराया है जो सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंकों का। हाँ, अगर जो किसान जो अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं उनका क्यों नहीं करते ये? ठीक है, ऊँट के मुंह में जीरा डालने का काम है ये तो, ठीक है। और ये एमएसपी के कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। जो हमारी किसानों की 12 मांगे हैं उन मांगों को एक भी मांगो पूरा नहीं किया इन्होंने। जो हमारा मेन मुद्दा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करना, एमएसपी देना, और जो ये बोल रहा है कि हम गेहूँ और धान के ऊपर एमएसपी नहीं दे सकते। हमारा जो किसान है ज़्यादातर हरियाणा पंजाब में, हरियाणा और पंजाब में जो ज़्यादातर किसान है वो जीरी गेहूँ ही बोता है, दूसरी फसलें कम बोता है। कोई अपने दाल बोता खाने के लिए, इस चीज़ के लिए। इस पे हमें एमएसपी ज़रूरत भी नहीं है। जो हमारी मेन फसल है हमने उन पे एमएसपी चाहिए। कल का खट्टर साहब का बयान है, कल का खट्टर साहब का बयान है। आगे जाता उद्या, ये देखो कितना बोला। तो कल का खट्टर साहब का बयान है। आपको कुछ गिने चुने किसान है, बाकी तो सब सहमति है। क्या बात सत्य है कि झूठ है? झूठ है या सारी झूठ है। हाँ, नु कहिए तो विपक्ष ने उठा रखे हैं। कोई राजनीतिक तो कोई मतलब नहीं। आपने तो अपनी केवल एमएसपी से मतलब है, अपनी फसल से मतलब है। हमने राजनीति कोई मतलब नहीं, कोई पार्टी हो हमने तो ये दे दो, हम तो इनकी जेल वो कर देंगे। हमने पार्टी से भी है। हम जो खट्टर साहब ये बोल रहे हैं कि मैं किसान का बेटा हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, कल ये विधानसभा में बड़े जोर जोर से बोल रहा था। ठीक है, ये किसान का बेटा है तो हमारे पास आगे क्यों नहीं बतलाता? हम जब रोड पे 15 दिन हो गए बैठे हुए तो हमारे पास आगे हमसे बातें करे। किसान का बेटा है तो हमारे पास आगे बातें क्यों नहीं करता? और हमारी जो भला मैं दर्द समझता हूँ, ये समझता हूँ, तो हमारे आगे बैठ के हमारे दर्द को बांटे और हमें जो हमारी मांगे उनको पूरा करे। अपनी मांग भी पूरा कर लेते हैं विधानसभा में बैठ के। ये हेलीकॉप्टर ले लिया इन्होंने, जरूरत थी, नई गाड़ी ले ली ना, जरूरत थी, तो किसान को जिस चीज़ की जरूरत है ना उनको वो क्यों नहीं दिलाते? हम इतने दिन हो गए, 13 महीने पहले दिल्ली बैठ के आ गए, अब उन्होंने 3 साल का टाइम दिया हमको। हमको ये मतलब मोल्लड़ और अनपढ़ मान के हमारे ऊपर बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो किसान है ना, ये अपनी एमएसपी की मांग रहे हैं। जो इन C2 फॉर्मूला के तहत देना चाहिए।
ठीक है, और तो ये दे नहीं रहे। इसी बात की लड़ाई है। यह सब हरियाणा पंजाब एक लाइन की भी नहीं है, यह सारे देश की मांग के चल रहे हैं। 23 फसला पर मांगे हैं, इन्हें दे देनी चाहिए। अगर ये आंकड़े हैं तो उनमें इनकी गलती है, और आंकड़ किसी की चालियां नहीं करती। ऐसा भाई साहब 8 तारीख को, 12 तारीख को, 15 तारीख को, 18 तारीख को 4 बार मीटिंग होली, तो क्यों नहीं बनती सहमति? सरकार का कहना कुछ हम नरमाए, कुछ किसान नरमाए। जो वह आवे हैं ना, इनसे बातचीत करने के लिए आवे हैं। हाँ जी, हाँ जी, जो मंत्री आवे चारे, हाँ जी, वह अपनी मन साफ तो नहीं आते, बेईमानी से आते हैं। बेईमानी से आते हाँ जी। हैं। वो कहते हैं 5 साल की ले लो, 5 फसलों पे ले लो। जो फसल सारे देश में 5% हुए हैं, उन फसलों पर तो वह देने तैयार हैं। और तो जो हमारी मांग है, जो किसान जिस चीज ने बोए है, 12 मैस वो खावे हैं, उस चीज ने वो मानते नहीं, उन चीज पर वो आंदे नहीं। उनका भीतर मैल है, किसान है साफ। भाई जी, अभी 2024 का इलेक्शन ऊपर है, क्या इस आंदोलन का इलेक्शन का असर पड़ेगा कुछ? पूरा असर पड़ेगा जी, क्यों नहीं पड़ेगा? किसान से तो सारी को जातियां संबंधित हैं, तो सीधा सीधा असर पड़ेगा इस पे। तो फिर आप किसकी सरकार चाहो? सरकार किसी की हो, हमारे जो मुद्दे हैं उन पे सहमति होनी चाहिए। सरकार तो हमारे देश में जो काम करेगी वही हो। मानेगा ना, अगर हमारी मांग नहीं मानेगा ना, तो हमारा हरियाणा में किसी भी नेता को कोई गांव में किसी में भी पढ़ने की कोई एंट्री नहीं मिलेगी। किसको नहीं मिलेगी? किसी भी नेता को भी नहीं मिलेगी, अगर हमारी मांग नहीं पूरी हुई तो। आज इनका राज है, कांग्रेस को, इंडियन नेशनल लोकल को, या ईबिन की सरकार है, ईबिन की सरकार है, और ये नहीं मान रहे, अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपनी चला रहे हैं। इनकी सरकार तो इनको कौन बढ़न देगा गाँव में? किसी भी गांव में कोई नहीं बढ़न देगा इनको। अब एक गांव से बिल्कुल बार रखेंगे। जो पार्टी हमारा समर्थन करेगी ना, उनकी एंट्री होगी, उनका खुले मन से समर्थन भी दिया जाएगा। जो भी पार्टी हमारा समर्थन करेगी। अभी मोदी जी 500 रुपये महीना दे रहा है, यानी साल के 6000 रुपये, उनमें कुछ उसमें क्या होना है? आप बताओ जी, हाँ जी, क्या पूछना चाहते हो? अभी 6000 रुपये किसान को दे रहे हैं मोदी सरकार। हमने ना तो सरकार के 6000 रुपये की जरूरत जी, अच्छा जी, और ना हमने अपना ब्याज माफ करवानी जरूरत है। अच्छा, क्या? और ये जमींदार है ना, जमींदार ना किसी अंडानी अंबानी तो बने, हमारे तो अंडानी अंबानी बने, हमारे तो सरकार बने हैं। और जो हमारी जो गेहूं गिर चावल की फसल है ना, हमारी MSP दे दो। हमने किसी ब्याज हम ना कर्जवान रह सकते, हमारी MSP दो, चावल गिर गेहूं की और मक्के की, बाजरे की, हमारी MSP दो। हमने किसी की ना हमने अपना ब्याज माफ करवाना। किसान इतनी मेहनती कौम है जिसने किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो मेहनत करके खाना सीख किया है। ब्याज माफ नहीं करवाने हैं, बिजनेसमैन है ब्याज माफ करो, लेकिन हमारी MSP दो। हर चीज की MSP देना रहता, हमारी क्यों नहीं? सरकार को सीधी बात है, हमने हमारी MSP स्वामीनाथन आयोग हमारा लागू कर दो। हमने किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना हम उनके आगे जोड़ी भीख मांगते, हम अपना हक मांगा। हाँ, इसमें एक किसान नहीं है, हर चीज जो हमारे से जुड़ा हुआ, हमारे से सरकारें चाली, हमारे से बिजनेस चाली, हमारे से व्यापारी चल रहा है, और हमारे साथ इतना अन्याय कर रहे हैं। और ऊपर से कह रहे हैं कि हमने इनको परेशान कर दिया, भाई हम इनका ब्याज माफ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो तुम हमारा ब्याज माफ? हम तुम पे ले ही नहीं ब्याज माफ। हमारे जो सी चीज हमारे MSP दे दो। हमने अपना हक चाहिए है, हमने तारे खैरात नहीं मांग रहे। हम अगर हम तारे खैरात मांग रहे हैं। हम बात कहना चाहूँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपके चैनल के माध्यम से, जो ये मोदी बार बार बोल रहा है, हमारा जो प्रधानमंत्री है, हाँ जी, ये 80 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त देता हूँ 5 किलो। हाँ जी, इन्होंने तो हमको भिखारी बना दिया। बार बार ये कहे 5 किलो राशन देता हूँ, और ऊपर से आत्मनिर्भर बनाता मैं। हमें रोजगार चाहिए, हमारे बच्चों को रोजगार दो, हमें राशन की जरूरत ही नहीं। ऊपर से रोड़ी बांटने की बात करे कि पार्टियां रोड़ी बांट रही हो, खुद ही बांट रहे हैं। बात कह रहे थे अके भाई आप ट्रैक्टर ट्रॉली में क्यों आओ हो, गाड़ियों में क्यों नहीं जाते? भाई दिल्ली बुलावे हैं, कई कह रहे भाई ये जमींदार हैं, ये तो भाई पेंट कोट पार गाँव है, जूते पार गाँव है, भाई गाड़ी ले गाँव है। क्या था भाई हमारा ना सर है, इंडेवर के पास डंपर छोड़ दिया। क्या है भाई इंडेवर के पास डंपर छोड़ दिया? जमींदार को ना थारे बड़ा इंडेवर चला सके भाई। इब हम ट्रैक्टर लेगा तो जब दिक्कत है, इंडेवर लेकर चला तो जब हमारी ये दिक्कत है। क्या इनके बालक तो ज्यादा चलो, हमारे गाड़ी भी ले सकते। आदमी के पास जो साधन होगा वही लेके, हाँ वही लेके आएगा। हमारे पास हम साधन संपूर्ण है, लेकिन हमारी जो MSP है, हम आगे जा सके और भी हमें तो रोका जाता है। अगर इनको दड़े रखो, क्यों वही जमींदार क्यों नहीं ऊपर जा सकता? मैं तो एक बात मोदी साहब जब पूछे तो रोटी खा रहे हैं ना, उसके MSP क्यों नहीं दे रहे? अनाज की रोटी खाते हैं और किसी चीज की रोटी नहीं खाते। मैं तो भाई साहब एक बात कहूँ,
ये जो भाजपा सरकार है हाँ ना, जी। ये जो मोदी सरकार बोल रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। अगर ये धर्म के प्रति राजनीति करना छोड़ दो, एक भी सीट आ ले तो हम इस बात की गारंटी ले। जिस धर्म के प्रति छोड़ देंगे हिंदू मुसलमान, हरियाणा पंजाब में क्या किया इन्होंने, यहाँ ज़्यादा हिंदू ये मुसलमान नहीं है भाई हमारे, इन्होंने क्या कराया, अब यहाँ जवान और किसान बढ़ा दिया, कहीं मुसलमान हिंदू बढ़ा देते हैं, कहीं और जातों को बढ़ा देते हैं। तो भाई साहब मैं तो एक बात कहना हूँ, धर्म की राजनीति छोड़ के और किसानों से माफ़ी मांग के और हमको जो न्याय देना हमें न्याय दे दें, तो हम इनका अच्छी तरह इनका धन्यवाद करेंगे। ये सहमत हो? बिल्कुल सहमत है जी। इससे आदमी आत्मनिर्भर नहीं बल्कि परजीवी बन जाता है, और परजीवी जो उसने पैरासाइट बोलते हैं कि दूसरे पर निर्भर है, और बात करते हैं आत्मनिर्भर की। और हम तो ये कहते हैं, आपने देखा होगा पिछले 1 साल में जो स्कूटर मोटरसाइकिल 50,000 की थी आज 1 लाख से ऊपर है। मतलब 1 साल में जो सामान कंपनी बनाती हैं उसका तो 1 साल में डबल कीमत हो जाती है, और किसान का 3% से ऊपर बढ़ोतरी नहीं होती। आप पिछले अपना 70 साल का रिकॉर्ड देख लो, कम से कम हमने भी एयरफोर्स में नौकरी की है, जो नौकरी करता है किसी भी फील्ड में उसका अगर एवरेज का 7 साल का लगभग 6 से 7% बढ़ोतरी हर साल होती है उसकी, लेकिन किसान की 2.5 से 3% से ज़्यादा कभी हुई ही नहीं है। तो इसलिए किसान बाकी दूसरे वर्ग से बहुत पीछे है, क्योंकि आप सोना लगा लो, पेट्रोल लगा लो और दूसरे साधन लगा लो, सन 70 को अगर बेस मानते हैं तो उनका मतलब समझो कि 100 से 400 गुना बढ़ोतरी हो गई है।